पूरे भारत में देसी गाय को बचाने का अभियान चल रहा है, लेकिन कुंभ में एक अनोखा अभियान देखने को मिला है, वो भी बैल को बचाने का। इसके पीछे तर्क है राहुल शर्मा का। अगर बैल बचाया जाता है तो प्राकृतिक खेती और किसान जो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं उसमें रोक लगाई जा सकती है। लिहाजा वो बैल बचाने का अभियान कुंभ मेले से शुरू किया है। आपने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया था और उसके पीछे बैल को बचाने का अभियान क्यों चला? इससे क्या फायदे नजर आते हैं? मैंने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जिन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की भी है और उसका कारण ये था कि मैं खेती करता था, सब्जियां लगाता था और वो केमिकल फार्मिंग थी। तो केमिकल फार्मिंग में ये होता है कि आपका इनपुट दिन ब दिन बढ़ता रहता है, आउटपुट घटता रहता है। मतलब आपकी फसल कम होती रहती है और आपका जो फर्टिलाइज़र का या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इनपुट है वो बढ़ता रहता है। और एक रिसर्च के हिसाब से 50 ग्राम जहर हम हर साल खा जाते हैं। यही कारण है कि सारे लोग अस्पताल के मुहाने पर खड़े हैं। 3 साल खेती करने के बाद मुझे 40 लाख का नुकसान हुआ। तब मुझे समझ में आया कि केमिकल फार्मिंग होती क्या है और केमिकल फ्री फार्मिंग की ज़रूरत क्यों है, प्राकृतिक खेती आवश्यक क्यों है। तो प्राकृतिक खेती से न बल्कि हम लोगों के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं, ज़मीन का वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ बैल कैसे? तो आपने देखा कि जब से ही ट्रैक्टर आया बैल वापस बाहर आ गया, क्योंकि उससे हल नहीं चल रहा है। जैसे ही गाड़ियाँ आई, जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बैलगाड़ी चला करती थी वो वहाँ से ऑब्सोलीट हो गई। तो बैलों की यूटिलिटी खत्म हो गई। अब किसी भी चीज़ की जब यूटिलिटी नहीं होती है, उसको कितना भी आप धर्म से जोड़ने की कोशिश करें, उसे नहीं बचाया जा सकता। सारी दुनिया में आप देख रहे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी गौशालाएं हैं। वो गौवंश की तो बात करती हैं लेकिन बछड़ों की बात नहीं करती, बैलों की बात नहीं करती। तो हमने सोचा क्यों न हमारे बैलों को वापस हमारे प्रोडक्टिव सिस्टम में लाया जाए, इको सिस्टम में लाया जाए। इनसे प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल की जाए, जैसे पहले की जा रही थी। तो हमने ये कच्ची घानी लगाई है जिसमें 2 बैलों की ज़रूरत होती है और इससे आपको पूरे न्यूट्रिशन भरा हुआ तेल मिलता है। जो आप रिफ़ाइन खा रहे हैं वही रिफ़ाइन या जो आटा आप खा रहे हैं मशीनों का पिसा हुआ, जिसमें व्हाइटनिंग एजेंट होता है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, उस आटे की वजह से और हमारे खान पान के बदलाव की वजह से, सब्जियों में और फलों में पड़ने वाले इंसेक्टिसाइड की वजह से हम सारे अस्पताल के मुहाने पर खड़े हैं। हमें वापस लौट कर आना है। 50-60 साल पहले जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे थे उसकी तरफ मुड़ना है। प्राकृतिक खेती बिना गोबर तो हो नहीं सकती। तो बिना गोबर हो नहीं सकती, क्या सिर्फ गायें बचेंगी, नंदी नहीं होंगे, बछड़े नहीं होंगे, तो क्या पूरा इकोसिस्टम हम आगे आने वाली जनरेशन को दिखा पाएंगे? हम नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए किसान को बैल को नहीं बचाना है। बैल जो घानी से तेल निकाल रहा है, बैल अपनी कमाई खुद कर रहा है, किसान का परिवार पाल रहा है, किसान का पेट भी पाल रहा है। इसी तरह से जो चक्की हमने लगा रखी है उसको चलाने के लिए 4 बैलों की ज़रूरत होती है। तो ये 6 बैल एक किसान अपने घर लगा करके 6 बैल बचा सकता है। इसी तरह से अगर इसकी रिप्लिका हम बनाएं कि एक कस्बे में 25 लोग, क्योंकि घानी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, वो 12,000 रुपये की घानी है जो अफोर्डेबल है। 12,000 की घानी 25 लोग लगा करके क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे किसान समूह बना करके खेती करते हैं, फलों की सब भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्लस्टर बना करके अगर आप इसमें से प्रोडक्शन लेते हैं और उससे जो गोबर बचता है वो आपके खेती के भी काम आता है और उसके बाद उससे गोकास्ट बन सकता है। गोकास्ट अगर हम हमारे अंतिम संस्कार में उसका 30% भी इस्तेमाल करें तो सालाना आप पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख पेड़ों को बचा पाएंगे और 25 लाख पेड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी नई ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। और उसके साथ साथ उतने गोकास्ट को बनाने के लिए 6 लाख बैलों की जरूरत ये है। बैल बचाने का अभियान कब से शुरू किया और उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना और कुंभ क्यों चुना? उत्तर प्रदेश इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका गायों के प्रति लगाव है और सनातनी है। और जहाँ आपकी आवाज़ सुनी जाती है वहीं आपको बोलना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम राजस्थान के हैं लेकिन शायद वो जंगल है हमारे लिए और हमें यहाँ लगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। महाकुंभ में क्यों? महाकुंभ में इसलिए क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, सारे संत महात्मा यहाँ होते हैं। बहुत सारे संतों से, महात्माओं से हमारी यहाँ मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद हमें मिला और जितने संत महात्मा हैं उन सबके यहाँ गौशाला होती है, सबके यहाँ हमारा कैलेंडर पहुँचा है और आगे आने वाले समय में सबके जो गौशालाएँ हैं उनमें जाया जाएगा। कैसे गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए और कैसे सिर्फ सरकारी अनुदान पर चलने वाली गौशालाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम हम ये कर रहे हैं कि अलग अलग जो 40 गौवंश पूरे हिंदुस्तान में है, उनके गोबर गौमूत्र को
इकट्ठा कर रहे हैं, उनके जो बैल हैं नंदी हैं उनके गोबर गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं। उससे ये कुंभ का मेला जो है ये 2 कुंभ हैं यहाँ, गायों के कुंभ के, गायों का समुद्र, गायों के गोरस का समुद्र मंथन भी हो रहा है, एक तरह का गोरस मंथन हम उसे कहते हैं। और उस पर रिसर्च हमारी जारी है। उससे जो पाउडर फॉर्म में उत्पाद बनेगा वो प्राकृतिक खेती के काम आएगा, आपके सीवर के पानी को, गंदे पानी को ट्रीट करने के काम आएगा और वायु प्रदूषण को संरक्षित करने के लिए। आनंदराज, आज तक, प्रयागराज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।